पीछे कुछ गाड़ियां आ रही हैं, पायलट आ रहे हैं, हालांकि अभी साफ नहीं है कि किसका काफिला है। ऐसा लगता है कि ये कोई अधिकारी हैं, उनका काफिला है, ये राणा का काफिला नहीं है। तो ये कोई अधिकारी हैं एयरफोर्स के, उनका ये काफिला है जो यहाँ से निकला है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पालम टेक्निकल एरिया में बहुत सारे अलग अलग गेट हैं, उसको किस गेट से निकाला जाएगा अभी ये साफ नहीं है। लेकिन इतना कंफर्म है कि राणा को एयरपोर्ट के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया है, कागजी कार्रवाई पूरी कर दी गई है और यहाँ से उसको सीधा पटियाला हाउस कोर्ट में, विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर एनआईए उसकी रिमांड की मांग करेगी। जिन सेक्शन के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है वो काफ़ी गंभीर सेक्शन है, उनमें लंबे समय तक बेल मिल पाना बहुत मुश्किल है और सज़ा उम्र कैद से लेकर जो फांसी तक की सज़ा है। तो अभी ये हालांकि बहुत लंबी प्रोसीडिंग है, लेकिन उसको गिरफ्तार करने के बाद जो एनआईए की टीम है वो उसकी रिमांड की मांग करेगी और रिमांड के दौरान जो उससे पूछताछ करनी है, जो जांच करनी है, वो सारी दलीलें एनआईए कोर्ट में रखेगी। तो यहाँ पर पुलिस का मूवमेंट तो यहाँ है, लेकिन क्या इसी गेट से निकालेंगे या किसी और गेट से निकालेंगे ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि पालम टेक्निकल एरिया में बहुत सारे अलग अलग गेट हैं। एक ऐसा गेट है जो कि सीधा आईजीआई एयरपोर्ट के अंदर खुलता है, तो क्या वहाँ से ले जाएंगे या किसी और गेट से निकालेंगे, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। तो लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है और तहाबुर राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ ही देर में उसको पटियाला हाउस कोर्ट पेश किया जाएगा, जहां एनआईए कोर्ट के जो जज हैं वो पहुंच चुके हैं और फिलहाल तहाबुर राणा का इंतजार किया जा रहा है। यहां से कड़ी सुरक्षा के बीच उसको पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा। 3 अलग अलग रूट बनाए गए हैं। एक रूट वो है जिससे तहाबुर राणा को ले जाना है और अगर उस रूट में कोई दिक्कत हुई, कोई ट्रैफिक जाम हुआ या कोई दूसरी अड़चन आई, तो फिर उसको जो 2 वैकल्पिक रूट हैं वहां से लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर अभी बिल्कुल मुकेश, ये भी जानकारी मिल रही है, चूंकि स्पेशल मामला है, स्पेशल केस है, इसलिए तैयारी भी स्पेशल है। अगर रुकावट होती है तो रेड सिग्नल भी जो है उसको भी ग्रीन कर दिया जाएगा, उसको चालू रखा जाएगा ताकि बिल्कुल वक्त ना लगे, और मुझे लगता है कि बहुत वक्त लगना भी नहीं चाहिए। मुकेश, देखिए बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस साथ में रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो गाड़ी को एस्कॉर्ट करेंगे, स्वाट कमांडोज होंगे, 3rd बटालियन के 15 जवान होंगे। और देखिए कि आप जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पर पहुँच गई है, गेट के बाहर खड़ी है, गेट के ठीक सामने गाड़ी को लगा दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि शायद इसी गेट से निकालें, क्योंकि जो मुख्य द्वार है वो यही है। आमतौर पर इसी गेट से लोगों को निकाला जाता है, क्योंकि छोटा राजन जब आया था उसको भी इसी गेट से निकाला गया था। तो ये मुख्य रास्ता है, उम्मीद यही की जा रही कि इसी गेट से उसको निकालेंगे। लेकिन अगर सुरक्षा कारणों से ये भी हो सकता है कि किसी और गेट से निकालें, तो यहाँ पर लोकल पुलिस पहुँच चुकी है जो गेट के बाहर है। अंदर तमाम जो हमारी एजेंसियों के लोग हैं वो अंदर हैं, एनआईए के अधिकारी अंदर हैं, स्वाट कमांडोज अंदर हैं, वो अंदर हैं और पूरा काफिला जो है वो निकलेगा यहाँ से और सीधा तहाबुर राणा को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी की जाएगी। और यहाँ पर तमाम जो तैयार, देखिए अंदर से पुलिस के जवान काफ़ी संख्या में निकले हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और अब कोशिश की जा रही है कि तहाबुर राणा को गिरफ्तारी के बाद सेफली उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाए। जी राजीव, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आज वक्त की पाबंदी भी नहीं रहनी चाहिए कोर्ट में भी, क्योंकि स्पेशल ये पूरा मामला है तो तैयारी भी अपनी स्पेशल है और ये जज साहब भी चूंकि पहले पहुंच चुके हैं, तो जितना भी वक्त लगे उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और पटियाला कोर्ट के साथ साथ यहाँ एनआईए हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ भी तैयारी पूरी, यहाँ पर देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग जो है लगा लिया गया। और एनआईए हेडक्वार्टर की बात करें तो उस रोड से हो के किसी भी गाड़ियों की आवाजाही बंद है। दूसरी तरफ भी बात करें तो यहाँ गाड़ी की आवाजाही बंद है, मतलब यहाँ भी पूरी तैयारी है। अगर किसी कारण पर जो पटियाला कोर्ट में तहाबुर राणा की पेशी अगर नहीं हो पाती है तो यहाँ एनआईए में हेडक्वार्टर में उसे लेकर आया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी उसकी पेशी हो सकती है, या जज साहब यहाँ पर सीधे आ सकते हैं और उसके बाद जो उसके रिमांड में लेके जो है एनआईए की बात करें, आईबी की बात करें, रॉ के अधिकारी की बात करें, वो तमाम अधिकारी जो है उस राज्य को आएंगे। जी बिल्कुल राजीव, जुड़े रहिएगा। तो ये ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता दें, तहाबुर राणा मोस्ट वांटेड आ चुका है भारत और आते ही कुछ ही मिनट्स के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जज चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में तहाबुर राणा की पेशी होगी। तहाबुर राणा गिरफ्तार हो चुका है, एनआईए के शिकंजे में है। पूरी एजेंसियां दिल्ली पुलिस से लेकर जितने भी हाई अलर्ट मोड पर हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी है, तैयारी हर एक लिहाज से है और कोर्ट खुला हुआ है
और जज पहुंच चुके हैं और कुछ ही मिनट्स में जो इनपुट्स मिल रहे हैं, कुछ वक्त के बाद तहव्वुर राणा मुनासिब है कि वो कोर्ट के अंदर हो और पूरी कार्रवाई हो। ये तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। हलचल पूरी तरह से तेज, देश और दुनिया की निगाहें, पीड़ितों की निगाहें, क्योंकि न्याय की घड़ी है, न्याय का वक्त है। वो वांटेड अपराधी जिसने 26/11 हमले को अंजाम दिया, साजिशकर्ता, मास्टरमाइंड, जाकर छुप गया अमेरिका में, लेकिन अमेरिका से प्रत्यर्पण हुआ, तमाम कोशिशें हुई, मुश्किल घड़ी थी, चुनौती बड़ी थी, लेकिन भारत सरकार ने दिखाया इरादा अगर मजबूत हो तो कुछ भी संभव है। क्योंकि घर में भी मारता है घुसकर भारत, ये नया भारत, और नया भारत जो अपना दुश्मन है उसको दूसरे मुल्क से भी खींचकर लेकर आता है, उसी की ये बानगी है, उसकी ही ये तस्वीरें हैं। तहव्वुर राणा मोस्ट वांटेड, और अब कोर्ट पहुंचे सरकारी वकील नरेंद्र मान, ये भी जानकारी मिल रही है कितने राज दफन हैं, ये धीरे धीरे सब कुछ बाहर आएगा। पाकिस्तान से कड़ियां या फिर ग्लोबल किस किस का नेटवर्क था, किस किस की भूमिका थी, कौन इसके पीछे, और क्या क्या भारत में कौन इसका मददगार छुपा था, ये सारे राज एक एक करके बाहर आएंगे। क्योंकि लंबे चौड़े जो सवालों के फहरिस्त हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं एनआईए की तरफ से। अब सामना होगा एनआईए से, अब भारतीय सरजमी पर आ गया है तहव्वुर राणा, और अब फैसले की घड़ी, क्योंकि इस दिन सबकी निगाहें थी कि आखिर वो तहव्वुर राणा जो अपराधी है, जो सैकड़ों लोगों के जो गुनहगार हैं कत्ल का, वो वापस कब आता है। तो आ चुका है, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, और जो जज चंद्रजीत सिंह हैं उनके कोर्ट में पेशी होगी। एनआईए के स्पेशल जज हैं, वो पहुंच चुके हैं, और अब से थोड़ी देर के बाद तहव्वुर राणा भी कोर्ट में पेश होगा। एनआईए और तमाम एजेंसियां, तमाम पुलिस, सुरक्षा, सब कुछ साथ में है। पालम एयरपोर्ट पर उसकी लैंडिंग हुई अधिकारियों के साथ, और तमाम हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता हर जगह चप्पे चप्पे पर मौजूद हो, चाहे एनआईए दफ्तर हो, चाहे पालम एयरपोर्ट हो, आईजीआई हो। इस वक्त मुकेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुकेश, इस वक्त क्या हलचल, क्या ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों के लिए? देखिए, ये खबर यह है कि तहव्वुर राणा को अमेरिकी गल्फ स्ट्रीम 6550 से भारत लाया गया है, यानी कि विशेष विमान अमेरिका ने भेजा है, और इस विमान से तहव्वुर राणा भारत पहुंचा है। और इस विमान में कुछ अमेरिकी अधिकारी भी हैं, ये भी जानकारी मिली है, और उनके साथ में हमारे कुछ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, उनके लोग भी शामिल थे और इस विमान में साथ में थे। तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है। हमने बताया कि जो एफआईआर हुई थी 2009 में, उसी मामले में उसको गिरफ्तार किया गया है, टेरर फंडिंग को लेकर और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर, कॉन्स्पिरेसी को लेकर उसको अरेस्ट किया गया है। और अभी जानकारी ये मिल रही, हालांकि कंफर्म नहीं है, कि कार्गो टर्मिनल के गेट नंबर 4 से उसको बाहर निकाला गया है, और वहां से बड़े गुपचुप तरीके से उसका जो काफिला है वो पटियाला हाउस की कोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, ये जानकारी मिली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कार्गो टर्मिनल के गेट नंबर 4 से उसको निकाला गया है, और ये पूरा जो काफिला है वो पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष एनआईए कोर्ट है, वहाँ पर पेशी होगी। जज पहुँच गए हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो पहुंच गए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर नरेंद्र मान को कल ही गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, उनका गेजेटेड जो नोटिफिकेशन था वो भी आ गया था। वो इस केस की पैरवी करेंगे, जो पूरे फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखेंगे, और उसके बेसिस पर तहव्वुर राणा की रिमांड की मांग करेंगे। तो एक बड़ी खबर यह है कि तहव्वुर राणा दिल्ली एयरपोर्ट से निकल गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन मैंने फिर कहा कि आधिकारिक तौर पर अभी कंफर्म नहीं है। ये हमारे सोर्सेज ने बताया है कि कार्गो टर्मिनल के गेट नंबर 4 से उसको निकाल दिया गया है, और पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ उसका काफिला मूव कर रहा है। बिल्कुल, इनपुट्स और आप इकट्ठा करें मुकेश, फौरन आपका रुख करेंगे, तब तक राजीव का हम रुख कर लेते हैं। राजीव, लेकिन और भी पहलू हैं, उस पर भी चर्चा करना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट अगर देश के अंदर दाखिल होता है और वो विभत्स घटनाक्रम को अंजाम देता है, सैकड़ों लोगों की जान लेता है, तो बिना घर में मिली भगत के ये संभव नहीं है। हथियार कहां से आए, कैसी तैयारी हुई, ये तमाम अत्याधुनिक मशीन गन, राइफल्स, ये सब कुछ कहां से आए, ये अपने आप में जांच की बात होगी, और तहव्वुर राणा ही इस राज को उगलेगा कि ये नक्सस में और कौन कौन से लोग शामिल थे, श्रीनगर से, दिल्ली से लेकर, या राज्य के और अलग अलग हिस्सों में, या महाराष्ट्र से, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है और दुनिया के सामने, देश के सामने आना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आखिर जो 10 आतंकी जो है पाकिस्तान से आए, लश्कर और जैश के, उसको कैसे पता लगा कि हमें ओबराय में अटैक करना है, ताज में अटैक करना है, इस जगह पर अटैक करना है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको जो वहाँ से, कराची से लेकर
कौन लेकर आया, इंटरनेशनल वाटर से लेकर आया। वहाँ पर उन्होंने एक बोट लिया और बोट के जरिए जो है वो हिंदुस्तान में मुंबई में दाखिल होते हैं। उनको किसने रेकी कराया कि आपको अगर होटल की बात करें तो होटल में किस गेट से अंदर घुसना है, कैफे में किस तरफ से जाना है, कैसे अटैक करना है, ये सारे